बार गांव के दो मंचले एक लड़की का पीछा करते हुए उसे छेड़ रहे थे। अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। तभी वो लड़की घबरा जाती है और उनसे बचने के लिए भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो लड़की भागते भागते एक हवेली का दरवाजा खुला देख उसमें घुस जाती है। जैसे ही उसके पांव हवेली के अंदर पड़ते हैं, तभी उस हवेली में रहने वाली चुड़ैल की आंख खुल जाती है। अरे लल्लन भाई, ये कमबख्त तो इस हवेली के अंदर घुस गई। अब क्या करें? चलो छोड़ो, वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम यहीं बाहर रुको, मैं इसे पकड़कर बाहर लाता हूँ। अगर ये लड़की बाहर निकले तो तुम इसे पकड़ लेना। आज इस लड़की को हाथ से नहीं जाने देना भाई। ठीक है चीमा भाई, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ। फिर चीमा उस सुनसान पड़ी हवेली के अंदर चला जाता है और उस लड़की की तलाश करने लग जाता है। अरे मेरी राम प्यारी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आओ, मुझे और मत तड़पाओ। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़की जिसका नाम सुमन होता है, वो एक खम्बे के पीछे छुपी होती है और चुपके से सब देख और सुन रही होती है। उधर चीमा की आवाज हवेली में रहने वाली चुड़ैल के कानों में पड़ती है और फिर उसे पता चल जाता है कि वो सुमन का पीछा करते हुए ही यहाँ हवेली के अंदर आया है। अरे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊँगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी अचानक से सुमन चीमा के पीछे आ जाती है और बोलती है, अरे अरे चीमा जी, मैं तो ये हूँ, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो खुद ब खुद बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना, बेवजह इतनी कसरत करवा दी। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। उधर सुमन खम्बे के पीछे खड़ी ये सब देख रही होती है। वो अपनी हम शक्ल को देख घबरा जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये तो मैं ही हूँ, ये तो हूबहू मेरी जैसी है, कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं। फिर सुमन मौका पाकर फटाफट उस हवेली के दरवाजे से बाहर भागकर निकल जाती है और बाहर खड़ा लल्लन उसे देख लेता है। ए लड़की, वहीं रुक जा, आज तो बचकर कहीं नहीं जा सकती। फिर लल्लन सुमन के पीछे भागने लगता है। सुमन को भागते भागते रास्ते में एक गांव वाला दिखता है। सुमन को अपनी तरफ आता हुआ देख वो गांव वाला उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? भैया, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया? आज का शिकार तो हाथ से निकल गया। फिर लल्लन वहाँ से वापस हवेली की ओर चल देता है। वहाँ पहुँचते ही लल्लन देखता है चीमा सुमन के साथ बातें कर रहा है। लल्लन ये देखकर भौचक्का रह जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो उस गांव वाले के साथ अपनी बैलगाड़ी में बैठकर चली गई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? देखो लल्लन भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। लल्लन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी लल्लन की नजर नीचे सुमन के पैरों पर पड़ती है। उसके उल्टे पैर देखकर लल्लन बहुत डर जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। चीमा जी, चलिए ना, मुझे अपने घर लेकर चलिए ना। हाँ हाँ, देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वो तीनों चीमा के घर की तरफ चल देते हैं। लल्लन बार बार सुमन के पैरों की तरफ ही देखता रहता है। फिर कुछ ही देर में घर के बाहर पहुंचकर चीमा बोलता है, लो देखो मेरी रानी, हम घर पहुंच गए। चलो लल्लन भाई, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम घर जाओ। चलो प्रियतम, घर के अंदर चलो ना। फिर सुमन की हम शक्ल लड़की घर के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही लल्लन फटाफट चीमा के पास आता है और बोलता है, अरे चीमा भाई, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम जिस लड़की को सुमन समझ रहे हो, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे पता है तुझे मुझसे जलन हो रही है। मुझे लड़की मिल गई और तू खाली हाथ रह गया।
इसीलिए ये अनाप शनाप बातें कर रहा है। चल भाग यहाँ से। इतना बोलकर चीमा घर के अंदर चला जाता है और तभी लल्लन को सुमन और वो गांव वाला दिखाई देता है जो उसे घर छोड़ने जा रहा था। उन्हें देखकर वो खुश हो जाता है और उनकी तरफ भाग कर जाता है। अरे भाई रुको रुको। अरे सुमन तुम यहाँ हो तो वो चीमा के साथ कौन है? भैया ये वही है जो मेरा पीछा कर रहा था। इसी की वजह से मैं जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। क्यों रे? मजनू की औलाद लड़की को परेशान करता है? बोल। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करूँगा। अब मुझे माफ कर दो। इस वक्त मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है। कृपया करके मेरी मदद करो। सुमन अगर तुम यहाँ हो तो चीमा के साथ हमशक्ल कौन है? वह कोई मेरी हमशक्ल नहीं है। वह हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। सुमन मेरी मदद करो। वो चुड़ैल चीमा के साथ घर में है। अगर समय रहते चीमा को उसकी असलियत नहीं पता चली तो वो उसे मार डालेगी। ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वो तीनों वहाँ से चीमा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। चीमा के घर के बाहर पहुंचकर फिर लल्लन चीमा को आवाज लगाता है। चीमा भाई तुम कहाँ हो? चीमा भाई मेरी बात सुनो। अरे यार ये लल्लन भी ना, इसने तो परेशान करके रख दिया है। मेरी राम प्यारी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर चीमा बाहर दरवाजे की तरफ जाता है और वो लल्लन से बोलता है। अरे क्या हुआ कमबख्त, क्यों परेशान कर रहा है? अरे मूर्ख चीमा, तुझे मुझ पर यकीन नहीं था ना? ये देख, ये रही असली सुमन। सुमन को बाहर खड़ा देखकर चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाँ? अरे मर गए, ये यहाँ है तो वो अंदर लड़की कौन है? भाई वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाय रे। तभी सुमन के पास खड़ा गांव वाला बोलता है। अरे भाई उस चुड़ैल से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है। तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। ये लो मेरा लॉकेट ले लो और इसे अपने गले में डाल लो और सच्चे मन से अपने किए कुकर्मों की माफी मांग लो। बजरंग बली तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर चीमा वो लॉकेट अपने गले में डालकर उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। अरे राजा जी कहाँ चले गए? मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना। लल्लन भाई सुना तुमने, ये कमबख्त तो मुझे ही बुला रही है। भाई तुम घबराओ मत, बजरंग बली पर विश्वास रखो। फिर चीमा घर के अंदर चला जाता है और चुड़ैल के साथ बैठ जाता है। चुड़ैल जैसे ही चीमा के पास आकर उसका गला पकड़ती है, तभी उस लॉकेट से रोशनी निकलने लगती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल अचानक से डरकर चीमा से दूर खड़ी हो जाती है और उसे आग लग जाती है और बोलती है। ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम बचा लूंगी। आग की लपटों से वो जलकर राख हो जाती है और इस तरह चीमा की जान बच जाती है। इस घटना के बाद लल्लन और चीमा ने कभी किसी लड़की को परेशान नहीं किया। सुमन की अच्छाई ने लल्लन और चीमा को पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टीन्स टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।